संगत का बड़ा प्रभाव है। तुम गुटखा खाने वालों के साथ में रहने लगना, गुटखा सीख जाओ। तुम कुछ दिन बॉडी बिल्डर वालों के साथ में रहना, अपने आप जिम जाने लगो। जिम नहीं भी जाओगे तो सुबह सुबह टहलने जाने लगोगे। तुम कुछ दिन जुआरियों के साथ में रहना, अपने आप सट्टा लगाने लगोगे। तुम कुछ दिन ऐसी बहन जी के साथ रहना माता जो दूसरों की चुगली करती है, तुम्हें अपने आप आने लगेगी और वही दिमाग में चलेगा, लगातार वही चलेगा। भैया गांव में एक जुआरी होता है, पूरे गांव को जुआरी बना देता है। एक बीड़ी पीने वाला पूरे मित्रों को बीड़ी पिलाना कई बार सिखा देता। कुछ मित्र गंभीर भी होते हैं पर सब नहीं होते। ऐसे ही एक जगह घटना घटी। एक आदमी लकड़ी काट रहा था, लकड़ी काटते काटते बेचारे की नाक कट गई। अब नाक तो नाक, भाई कान कट जाए तो टोपा लगा लो, कपड़ा बांध लो। कोई पूछे क्या बात है, ठंडी लग रही। गर्मियों में हाँ हमें लगती, पर नाक कट गई, अब क्या लगाओगे? अच्छा, अब आज का जमाना होता तो मास्क लगा लेते। पुराना जमाना, नाक कट गई, नाक कटी बुरी लगे। अच्छा, अब ऐसा आदमी जहां भी जाए तो लोग भी बड़े विचित्र, नक कटे चाचा आ गए, नक कटे चाचा इधर आ, नक कटे इधर आ, नक कटे बब्बा इधर आ, नक कटे भैया इधर आ। बड़ा हैरान। एक दिन लोगों ने, एक आदमी ने पूछा क्या बात है, एक बात बताओ तुम्हारी नाक कैसे कट गई? बोले अब ना पूछो। अब बोले नहीं बताओ बताओ, हमें तो बता ही दो, किसी को मत बताओ, हमें बताओ। बोले तुम किसी को बताओगे तो नहीं? अरे हम किसको बताएं? अच्छा, किसी को कोई भी बात अपनी वायरल करवानी हो, वो ये कह के जरूर कहना तुम किसी को बताना नहीं भैया। हाँ तुम किसी को, हमने तुम्हें बता दी, किसी को ना बताना। फिर देखो तुम वो वाली बात जरूर नहीं रुकी, बाकी सब रुक जाएंगे पर वही वाली बात वायरल। बोले हमें तो बताओ, हमें नाक कैसे कट गई? बोले इधर आ। बोले दरअसल गांव के बाहर जो मंदिर है, हाँ वहां शंकर जी ने हमें सपना दिया कि तुम्हें हमारे दर्शन करने हो तो रावण ने शीश काट के चढ़ाया था, तुम नाक काट के चढ़ाओ। तो वो बोला क्या तुम्हें शंकर जी मिले? अरे बोले मिले, ये देखो ये खड़े, ये है भोलेनाथ, है कुछ नहीं, झूठ मूठ। ये देखो सांप लटका, अरे महाराज। तो उसे लगा बड़ी गजब बात, बगल में है भोले बाबा। तो आदमी को लगा, वो भी शंकर जी का थोड़ा मोड़ा भक्त था। बोले यार दर्शन तो हमें भी करना। बोले ऐसे तो होंगे नहीं। इसने मन में सोचा अपनी तो कटी है, एक से भले दो सही। बोले ऐसे तो नहीं होंगे। बोले फिर? बोले चलो तुम भी काटो। वो गया मंदिर, उसने ली चाकू और ली काट के चढ़ा दी, और जैसे ही चढ़ाई खून बहने लगा। बोले हमें तो शंकर जी कहीं नहीं दिख रहे। बोले तुम किसी को मत बताना, हमें भी नहीं दिख रहे। आओ आओ आओ। बोले ना तुम बता लेना, हमें भी नहीं दिख रहे। बोले तो बड़े बेकार आदमी हो। बोले वाह हम अकेले थे, अब दो तो हो गए। तो दूसरा भी कम नहीं था, मेरठ का ही था। बोला पर दो क्यों, तीन कर लो। बोले कैसे? पड़ोस में रहते थे रम्मू चच्चा। बोले रम्मू इधर आ। हाँ। तो उसने पूछा भैया पहले तो एक, अब दो दो लोगों की नाक कैसे कट गई? अरे बोले ऐसे। अरे बताना। अरे बताए तो। अरे बोले ये भोलेनाथ, ये जी खड़े, जी आगे, जी आगे। महाराज महाराज। अरे भाई कौन है? यहां तो कोई नहीं है। नाक काट के जो चढ़ाता है उसे शंकर जी दिखते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव ने नाक कटवा ली। पुरुषों की तो छोड़ो, महिलाओं ने कटवा ली। महिलाओं की तो छोड़ो, बच्चों ने कटवा ली। बोले क्या? बोले शंकर जी दिखेंगे, और किसी को नहीं दिख। पूरा गांव नककटा हो गया, एक सिंगल आदमी नहीं बचा। जवान तो छोड़ो, बूढ़े बोले मर तो रही है, शंकर जी के दर्शन करके मरो। तो जो दो थे उनने बूढ़े पहले टारगेट करे, सब बूढ़ों की नाक कटवा दी। लोग बोले नाक, अगल बगल के गांव वाले आवे, भैया इस गांव में क्या है? तो जिसकी पहले नंबर पे कटी थी, बोले सबकी एक जैसी है।
हमारी भर थोड़ी है, यहां सबकी एक जैसी ही है। ये संगत का बड़ा विचित्र प्रभाव होता है, एक आदमी सब बदल देता है। मेरे पागलों, जब एक नाक कटवाने वाला पूरे गांव की नाक कटवा सकता है, तो मेरठ के लोगों, एक कट्टर हिंदू पूरे मेरठ को भी कट्टर हिंदू बनाया जा सकता है। हाँ? एक कट्टर हिंदू हो जाए तो पूरा मेरठ भी कट्टर हिंदू होगा, और पूरा मेरठ कट्टर हिंदू होगा तो डंके की चोट दिल्ली तक जाएगी, है? और दिल्ली से फिर पूरे देश में जाएगी। और हमें लगता है मेरठ तो वैसे ही क्रांति का शहर है, यहां से पहले भी क्रांति शुरू हुई थी, अब फिर से अगर हिंदू राष्ट्र के लिए शुरू हो जावे, आहा, तो क्या कहना, बात बन जाएगी। तो संगत का बड़ा असर होता है, संगत के प्रभाव से सब बदल जाता। हनुमान जी की अगर हम संगत करेंगे तो भैया हमारी भी जिंदगी में राम जी की भक्ति आ जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पर एक बात और, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम करो श्री राम से। समय तो मिलना नहीं है, ये 5 दिन मिल गए, इन्हीं में भक्ति कर लो। तो संसार तो माया की नगरी है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।